अगर ते एक बार पढ़ लियो मतलब एक बार सिलेबस तो पूरा कर ही लियो है ना, खाली बिन परिष्कृत करने की जरूरत है, तो अब काला बढ़िया चमक जाओ। अंदर वो खून उकारा मारा है कि कुछ तो करा, यही धरती पर आया कीड़ा मकोड़ा के मर जाऊंगा। तो यह जो फीलिंग है ना, यह फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे कि कुछ है वो काम करना चाहिए जो सोसाइटी ना वापस दे सका। देखो मैं एक स्कूल में पढ़ी, वह स्कूल मेरी तो कौन बनाई थी ना, हमारे बापू की बनाई थी, बस स्कूल कण बनाई, तो कण बनाई तो उन्हें सोसाइटी ने दियो, तो मैंने तो सिर्फ लिया। सिमिलरली अगर मैं कॉलेज में पढ़ी तो कॉलेज मेरी कौन बनाई थी, तो इतना कुछ मैंने लिया है और उसकी बदौलत मैंने कमाया भी, और इनफैक्ट परिवार को मैं सहयोग भी दे पाई, मैं मेरे बच्चे ने भी पढ़ा पा रही हूँ। तो जो आप लियो है बिन कुछ परसेंट तो वापस देना चाहिए। या फीलिंग हमेशा से ही मैंने घर का हूँ मिली है, और यह फीलिंग ए बात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मैं आगे पढ़ाई करूँ और आर एस को एग्जाम दूँ। काम करांगा 500 टाइप का काम करें आदमी, और वो दो काम कोई ने पसंद नहीं आवे हैं, मैं उनके गलत है कि सही है। ऑफकोर्स सारा नियम में रह के काम करना पड़े, पर 2 4 5 काम कोई ने पसंद नहीं आवे को मतलब ये थोड़ी है कि उन आदमी काम ढंगा कौन करया। और दूसरा 498 काम बढ़िया और 2 काम जो है वो तारी पसंद का कोनी, तो ए बात के लिए वो आदमी ने सफल या असफल नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हर एक ब्यूरोक्रेट फंडामेंटली बहुत इंटेलिजेंट हो है। अब आप कितना सारा आईएएस देखना जना जिंदगी में बहुत सारा परिवर्तन करे और बहुत अच्छी साफ सुथरी छवि के साथ में समाज ने आगे बढ़ाए हुए हैं, तो सब प्रेरणा का स्रोत हैं। और क्रिटिसिज्म तो जिंदगी को पार्ट है। अगर हाँ राजू भी तो है कितना क्रिटिसिज्म कटे बाहर निकला तो भी वो है, तो इन तो ले लेना चाहे चुपचाप, बस ओढ़ता रहो अगर निकलता रहो। गीता में एक कहावत, गीता में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्थित प्रज्ञ होना। तो मन लगा मैं तो स्थित प्रज्ञ हूँ, मन बहुत ज़्यादा फर्क कौन पड़ा, दुख में भी मन बहुत ज़्यादा, खुशी में भी बहुत ज़्यादा खुशी को नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँ कि स्कूल में एक कहावत पढ़ता या इनफैक्ट श्लोक पढ़ता, उदेति सविता ताम्र ताम्रेवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो में ताम एक रूपता। तो कोई बात को नहीं, एक जैसे रहना चाहिए, और कणा अप्रिशिएशन मिल जाए कणा गाली मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़े। मैं कही हूँ कई टाइप की प्रेरणा ली, अरुणा रॉय मैडम या प्रेरणा ली कि उन्हें आईएएस की नौकरी छोड़ करके एक मजदूर किसान शक्ति संगठन बनायो और भारत ने आरटीआई कानून दे दियो। मैं आरती डोगरा मैडम में प्रेरणा ली हूँ कि कितनी सारी उनके पास में शारीरिक कठिनाइयाँ थी और आईएएस हैं वो आज और इतनी रेस्पेक्टेड हैं। अनु कुमारी मैडम में भी प्रेरणा ले ली हूँ कि उनको संघर्ष तो मेरे संघर्ष से बहुत बड़ा संघर्ष था, और यूपीएससी टॉप करे होना, मैं तो खाली राजस्थान स्टेट को एग्जाम ही नहीं टॉप करे है। तो प्रेरणा का स्रोत तो बहुत सारे हैं, जहाँ दादाजी प्रेरणा का स्रोत हैं। हर एक आदमी प्रेरणा का स्रोत है, जन कोई ना कोई कहें कहेंगे डंको तो काम करे ही होगा, आते 1000 काम करो मैं हूँ 2 काम तो सर्टेनली आए कहें जो कोई और नहीं इंस्पायर कर सके, तो हर आदमी अपना प्रेरणा का स्रोत है। इनफैक्ट मैं तो यूँ कहूँगी कि ना हर टीचर प्रेरणा का स्रोत है, जो पढ़ के पढ़ा रहा है, इनोवेशन ले रहा है, नया नया तरीक़ों तन पढ़ा रहे है, कॉन्सेप्ट मन आयो को नहीं सर दोबारा बताओ, तो दोबारा बताया है उन्होंने इतनी जील के साथ पढ़ाया, वो भी तो एक प्रेरणा है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उनमें एक लाइन भी, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो मैं सर ने कहना चाहूँ कि जहाँ मैं भी तो 2016 में असफल थी, तो मेरी कमियां मैं देख करके मैं बहुत सुधार करने की कोशिश करी। मैं यूँ कहूँगी 100% सुधर गई। 100% तो कोई भी आदमी को सुधार सके, लेकिन लगातार प्रयास करे जाएगा तो पक्का सुधर जाएगी। तो प्लीज़ अपनी कमी देखो, दूसरों को पूछो कि देखो मैंने इस प्रकार से उत्तर लिखा है, कि कमी रहेगी, तो बाद जो कमी है उन सुधारने की कोशिश करो। क्रिटिकल असिमुलेशन करो, कोई तारी बुराई करे तो यूँ सोचो मत, यूँ मत सोचो कि अरे क्या कर गो, नहीं, यूँ सोचो कि वो करके गए हो तो कोई ना कोई मेरा में कमी है, भी कमी ने सुधारोगा तो हो जाएगो, मुश्किल को नहीं। अगर ते एक बार पढ़ लियो मतलब एक बार सिलेबस तो पूरा कर ही लियो है ना, खाली बिन परिष्कृत करने की जरूरत है, तो अब काला बढ़िया चमक जाओ जी। मोटिवेट करो, यूँ कहो कि हाँ बेटा तू अपना अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर, और रिजल्ट कैसा भी आए हमें पता है तू कॉम्पिटेंट है, और हमें मार्क्स हमारे लिए कोई मैटर नहीं करते, हमारे लिए तेरी अंडरस्टैंडिंग और तेरी नॉलेज मैटर करती है। देखो 90% लानी हो, मैं कितना टावरान जानूँ कि 90% 12वीं में आया और बीटेक में आकर के आईआईटी में 38% भी कौन ले पाया, तो एक मतलब ये थोड़ी कि मैं टावर कॉम्पिटेंट कौन था, बस ये हो कि माहौल को थोड़ा उसका कि उन्हें सूट कुने हुए, उसका कि थोड़ा दिग्भ्रमित होगा हुए। घर एक माहौल पॉजिटिव रखो, और बच्चन हमेशा यूँ कहो कि चिंता मत कर, तू अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर, रिजल्ट जो भी आएगा वो हमारे लिए बेस्ट है। अपने प्रयास में कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी मम्मी बिल्कुल पढ़ी लिखी कौन थी, पर एक बात कहती है कि तारो रिजल्ट आओ को बाद यूँ सोच के देखो कि मैं थोड़ी सी और पढ़ लेती और थोड़ा और बढ़िया नंबर आ जाता, अगर यह जगह है जो तो तेरी कोशिश पूरी कौन करी, और अगर सेटिस्फाइड हो मैं लगा मन में कि हाँ इतना ही करना है, तो मतलब ते तारो पूरा काम कर लियो, आगे चिंता मत करो। तो मन लगे वो काम से नहीं करना चाहिए। मैं क्षत्राणी हूँ, मैं डरूँ को नहीं कोई हूँ, मैं लड़ूँ घनी हूँ, तो मन डर कौन लगा क्या कोई, और मन लगा कि ना काम के है, काम तो आदमी करना कोई भी कर सके है। मम्मी कहती कि ना आदमी में है कि ताकत है, 2 हाथ हैं कह दिए हैं, जो आदमी कोई भी काम कर सके है, बस यूँ है कि ठान लोगा तो हो जाएगो।
तो ठीक है, मैं तो बहुत फ्लेक्सिबल हूँ ज़िंदगी में। हस्बैंड बोला कि ट्रांसफ़र हो रहे हो मेरो तो चलेगी, वहाँ पर उठ्यूँ रिजाइन दे दियो। अठ्यावन बच्चों ये बाद में कि 2-3 साल मातृत्व काश लेना वो ले लियो, वर्क फ्रॉम होम करना वो कर लो, आज मन के आर का एग्ज़ाम देना दे दियो। थैंक यू सो मच।